क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के, क्रिप्टो मार्केट के। और बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। मार्केट में क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि न्यूज़ एंड अपडेट्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। चार्ट्स की लकीरें भी बदल सकती हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स। शुरुआत करेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेके। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा, मार्केट के अंदर चर्चा गर्म है, माहौल गर्म है और बात होती रहेगी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेके। $800 बिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रेडिक्शन भी है 2023 के लिए बिटकॉइन का $1 लाख से ऊपर का। और ऐसे में क्या कह रहे हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल आर लाइकली टू कम सूनर देन एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना ये है कि जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल है वो काफ़ी जल्दी हमको देखने को मिलने वाला है। मतलब कम सूनर देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी जल्दी हमको यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। अब यही देखना ज़रूरी है। दिसंबर लास्ट एंड फाइनल मंथ है, क्या दिसंबर में मिल सकता है अप्रूवल? और अगर देखा जाए तो दिसंबर लास्ट मंथ है इस ईयर का, तो मे बी चांसेस बहुत कम है कि दिसंबर में अप्रूवल मिले। अगर जनवरी 2024 में मिलता है तो एक परफेक्ट शुरुआत रहेगी 2024 की, एक नए साल की परफेक्ट शुरुआत रहेगी क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो भी अप्रूवल से। और जहाँ तक हमारे चांसेस हैं, जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो यही है कि नया साल में ही हमको जो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बाइनेंस की, नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज की। बाइनेंस पे दोहरी मार पड़ती हुई, पहली SEC की पड़ी थी, उसके बाद US और SC, मतलब एक ही समझ लीजिए सब। अभी US की तरफ से एक्शन लिया गया बाइनेंस के ऊपर, है ना। और काफ़ी बड़ा एक्शन, काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर भी निकला। ठीक है, प्रॉब्लम जहाँ आती है वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि FTX वाला नज़ारा हमको नहीं चाहिए। नए CEO आ चुके हैं बाइनेंस के, लेकिन फिलीपींस के अंदर भी कुछ बाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है। फिलीपींस SEC इशूड ए लीगल नोटिस रिगार्डिंग बाइनेंस ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री इलीगली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन इलीगली यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है फिलीपींस के अंदर बाइनेंस। और फिलीपींस SEC ने भी एक लीगल नोटिस यहाँ पे इशू किया है बाइनेंस के खिलाफ। और ये सारे कहीं ना कहीं चीज़ें फिलीपीन SEC की तरफ से भी, तो एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में। कौन से कॉइन्स हैं जो आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? लूना फैमिली 2 दिन पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फिर से आई है लूना फैमिली। USDC फिर से 37% प्राइस ऊपर चल रहे हैं। C नेटवर्क चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक महीने में। जब से मार्केट में आया था डाउन चल रहा था, लेकिन अभी 160-170% एक महीने में C पंप हो चुका है। LUNC कर रही है लूना फैमिली की 25%, STX चल रहा है 22%, ऑक्शन 21 और रोन चल रहा है। थॉर चेन की बात करें, ये तो कंटिन्यू $0.89 पे हमने आपके साथ सजेस्ट किया था, तब से लेके $6 के लेवल आ चुके हैं रून के, थॉर चेन के। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ महीनों में रून की। नेक्स्ट अपडेट है कुछ दो क्रिप्टो कॉइन्स को लेके। इंटरचेन फाउंडेशन ने कुछ रिवील किया है। इंटरचेन फाउंडेशन होल्ड $70 मिलियन स्टेक इन कैलेस्टिया एंड $125 मिलियन इन एटम। तो बिल्कुल कैलेस्टिया जो नया कॉइन आया तिया, और दूसरा है एटम यानी कॉस्मोस हब भी आप इसको बोल सकते हो। और ये एक रिवील यहाँ पे होता हो क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, वेल्स के पास अच्छे खासे क्रिप्टो हैं। तो जैसे जैसे कोई रिवील करता है वैसे वैसे डेटा मार्केट में आता है ना। तो इनके पास क्या है कि आप देखो 1.6% स्टेक इन कैलेस्टिया, करंटली वर्थ $70 मिलियन। और एडिशनली इट ट्रेजरी ऑल्सो होल्ड BTC, इथीरियम, USD, एटम, करंटली वर्थ अबाउट $35 मिलियन, $350 मिलियन। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कॉइन्स को होल्ड करते हैं ये। और तिया इस लिस्ट में आता हुआ इनकी, और नया कॉइन, तो थोड़ा इस पे नज़र रखिएगा कैलेस्टिया पे। अगले महीने की 7 दिसंबर है बिटगेट की कार लॉन्च की डेट।
ऐसे में कुछ पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं और लाइका एआई के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। एक्साइटिंग पार्टनरशिप अलर्ट, लाइका एआई इज थ्रिल्ड टू ज्वाइन फोर्सेस विद बिटगट बी राइस। क्या बिटगट आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी कुछ करेगा, जैसे बेबी डॉज, और अगर मैं डॉज इलॉन मार्स की बात करता हूँ तो क्या जितने प्रोजेक्ट हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना स्टेप बढ़ाएंगे? और देखें तो अगर हो सकता है ऐसा, और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अलग ही क्रेज़ है मार्केट में, तो लाइका एआई और बिटगट की एक पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया ब्लॉकचेन वीक को लेके, जो आने वाले नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख को होने वाला है। इंडिया ब्लॉकचेन वीक, अवार्ड नाइट एंड गाला डिनर बाय किलनेर और बायबिट, है ना। तो कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला इंडिया में ब्लॉकचेन वीक, वो भी नेक्स्ट मंथ की, दिसंबर लास्ट मंथ है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें क्वार्टर 4 में होनी थी जिस कॉइन को लेके, वो सब दिसंबर में होती हुई दिखेंगी। और लास्ट मंथ है तो कहीं ना कहीं इवेंट्स और न्यूज़ और अपडेट्स की भी भरमार रहेगी दिसंबर मंथ के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेके। बाइनेंस के साथ अभी आपको पता है रिसेंटली कुछ प्रमोशन का सीन हुआ था। अब बाइनेंस प्रॉब्लम में चल रहा है तो फुटबॉल एंड सॉकर लेजेंड क्रिस्टियानो के ऊपर भी प्रॉब्लम आती हुई, और हैज़ बीन हिट विद अ क्लास एक्शन लॉ सूट ओवर हिज इन्वॉल्वमेंट विद लीगली विद बाइनेंस एक्सचेंज। तो बाइनेंस एक्सचेंज के जो कोई भी प्रमोशन वाला सिनेरियो रहा था अभी रिसेंटली, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्यू ओवर प्रमोशन ऑफ द बाइनेंस एक्सचेंज, तो उनके ऊपर भी एक लॉ सूट आता हुआ और प्रॉब्लम में दिख रहे हैं क्रिस्टियानो भी बाइनेंस के साथ साथ। नेक्स्ट अपडेट है दूसरी एक्सचेंज का टोकन दूसरी एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ। ऐसे नज़ारे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते ज़रूर हैं। तो KCS टोकन यानी कू कॉइन का टोकन है, और KCS इज कमिंग सून ऑन बायबिट स्पॉट। बायबिट के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है KCS यानी कू कॉइन के टोकन की, और बायबिट ने यहाँ पे अनाउंस किया है। नेक्स्ट अपडेट है TVK कॉइन को लेके। ए फ्रेश वॉलेट रिसीव 698 मिलियन TVK $36 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस जस्ट नाउ। तो TVK में भी अच्छी हलचल मिली है, और अकाउंटिंग फॉर 58% ऑफ द टोटल सप्लाई, यानी 600-700 मिलियन के करीब है ये TVK $36 मिलियन के। अच्छी खासी मूवमेंट होती हुई, तो थोड़ा TVK पे नज़र रखें। और लास्ट एंड फाइनल में भी अपडेट है इथीरियम को लेके। इथीरियम को ख़रीदा जा रहा है कंटिन्यू। ए जाइंट वेल स्पेंट 10 मिलियन USDC to buy 4,865 Ethereum at $2056 in the past 5 hours. And this whale has bought a total 31,000 Ethereum, $54 million के at $1763 from Binance and DEX September 19. And the currently profit is $9.2 million. $9 million से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है। 31,1760 पे ख़रीदे थे इथीरियम, और आज फिर से इसने 10 मिलियन USDC के बाय किए हैं। 2000 इथीरियम, मतलब 2056 के एवरेज प्राइस के ऊपर कितने बाय किए हैं? 4800 इथीरियम। तो इथीरियम पे नज़र रखें, कंटिन्यू वेल्स ने पिछले कुछ महीनों में ख़रीदा है और ख़रीदे जा रही हैं। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।